नमस्कार साथियों। समरावता गांव के अंदर जो प्रकरण हुआ उसमें मैंने कई लोगों को पाया है कि वो नरेश मीणा जी को गलत ठहरा रहे हैं। बोल रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इस समझ पर, लोगों की जो ये समझ है, इस पर मैं अपनी समझ बताना चाहता हूं और उनकी समझ को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एसडीएम ने जो किया वो किया, गलत किया, सही किया, वो अलग बात है, लेकिन उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो उन सभी लोगों से जो इस प्रकार की सोच रखते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, तो फिर हमको जो आजादी मिली है, इस देश में हम रहते हैं, इसको आजादी मिली, अंग्रेजों ने आधिपत्य कर रखा था, तो उस लड़ाई में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी फिर गलत किया और उनके प्रयासों से आजादी मिली है। तो आपको फिर ये आजादी है उसको भी छोड़ देना चाहिए, वापस से आप गुलाम हो जाइए। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा, चंद्रशेखर आजाद जी ने बंदूक थामी और महात्मा गांधी जी ने नमक के जो कानून के नियम थे उनको तोड़े और ये नारा भी दिया, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आर्मी बनाई आजाद हिंद फौज के नाम से, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ये सब गलत ही है, उनके प्रयास थे तभी हमको आजादी मिली, तो ये सब भी गलत था, तो फिर आप आजादी भी छोड़ दीजिए। आपकी मां को कोई मार रहा है, आपकी मां को कोई पीट रहा है, तो आप वहां बात करेंगे कि नहीं ये गलत है? और फिर आप ये भी देखेंगे कि कौन मार रहा है। यदि आम आदमी मार रहा है तो मैं उसको मारूंगा, लेकिन यदि अधिकारी मार रहा है, जो सरकार में अधिकारी है, बड़ा कोई नेता है, सरकार के अंदर मंत्री है, तो फिर वो ओके है। यदि जो एसडीएम ने कृत्य किया है वही कृत्य यदि किसी आम आदमी ने किया होता, मतलब कि जिसके पास में पावर पोजीशन नहीं होती, तो ये सरकार, ये कानून और वो एसडीएम, ये पूरा प्रशासन उसके साथ में क्या करता? उसको पकड़ता, गिरफ्तार करता, मारता, पीटता। तो ये एसडीएम के साथ में क्यों नहीं किया गया? नरेश मीणा जी ने हमारे लोकतंत्र की हत्या का काम जो कर रहे थे उनको रोका। एक बड़ी मुश्किल के बाद में, बड़े प्रयासों के बाद में हमें एक ऐसा मुल्क मिला, ऐसा देश मिला जहां पर इस प्रकार का एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और उसको कोई तार तार करने की कोशिश करता है, तो क्या उसको रोकना अपराध है? और आप ये विडंबना देख लिए, ये बड़ी अचरज की बात है कि अभी तक भी, जबकि ये आम जनता के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि एसडीएम ने जानबूझ करके वोट डलवाए थे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, उस महिला ने भी स्वीकार कर लिया है और सबके सामने बोल दिया है। उसके बावजूद भी एसडीएम बाहर है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और मुझे कोई बता रहा था कि वो उनका प्रमोशन हो गया, वो आईएएस बनने वाले हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि वो आईएएस भी बन जाए और फिर भी कानून का यदि उल्लंघन करेंगे, वो जबरदस्ती हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेंगे, तो यदि मैं वहां पर हूं तो मेरे हाथ में जो भी आएगा मैं तो उनको मारूंगा, मैं तो उनको रोकूंगा। कि देश के अंदर जो आजादी है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि इसमें खुद के लिए कुछ नहीं मिलता है, उसको परेशानियां, दिक्कत, तकलीफें झेलनी पड़ती है। नरेश मीणा जी अभी हैं, जेल में हैं, कैसा उनको खाना मिल रहा होगा, कहां सो रहे होंगे, घर वालों से दूर। ये तकलीफें कौन सहना चाहता है? क्यों सहेगा तकलीफें? भगत सिंह जी ने खुद चूज किया कि उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको फांसी मिली। सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद चूज किया, उन्होंने सेना बनाई। महात्मा गांधी जी ने खुद चूज किया, बल्कि वो तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे,
अंग्रेजों से साठ गांठ करके काम चला सकते थे खूब आराम से। चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद चूज किया। ये लोग बहुत कम मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो और इनके भरोसे ही पूरा देश पूरा समाज चलता है। मतलब कि चलने का मतलब कि उनको न्याय मिलता है, उनके अधिकारों की रक्षा होती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। तो उसको कोई भी यदि ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें क्या है? तो हर आम आदमी को ये तो अपनी समझ क्लियर रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने गलत किया है। अब वो एसडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, आम आदमी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, गलत गलत है। इसके लिए हमें हमारी समझ को ठीक करना ही पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं नहीं, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो यदि कोई सांप है, वो जंगल से आकर के आपके घर में घुस रहा है और आपको डसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे मारोगे नहीं? क्या आप उसे रोकोगे नहीं? हिंसा का एक कॉन्टेक्स्ट में यदि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे रोकोगे। इसको समझना जरूरी है। आप सोचिए, खुद को उसकी जगह पर रख के सोचिए कि वो कितनी तकलीफें सामना कर रहा है व्यक्ति। और नरेश मीणा, उनके पीछे मीना लगा हुआ है। मैं हर व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं कि ये जाति के आधार पर आप किसी व्यक्ति को सही या गलत ठहराना या उनका साथ देना, ये प्लीज ऐसा ना करें। कल को कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना हो गया और आप उससे पूछ रहे हैं कि भैया आपकी जाति क्या है, उसके हिसाब से हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, अब ये जरूरी नहीं कि किस समुदाय से, और वो कह रहा है वो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए उपयोगी है, तो फिर उसका उस समाज से कोई नाता नहीं है कि उस समाज के आता उसकी बात को नहीं मानेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, उन्होंने जो बातें कही, उनको सब एक समाज का नेता माना जाता है, पर वो बातें तो सब लोगों पर लागू होती है, सब समाज पर लागू होती है। उन्होंने कही कि भाई आप है जो ये महिलाओं को पढ़ाओ, पढ़ी लिखी मां, इससे 3 पीढ़ी सक्सेस मिलती है। 3 पीढ़ियों को मां खुद का घर ठीक करती है, बेटी को पढ़ाती है, बेटी अगले ससुराल में जाती है और अगली पीढ़ी को ठीक करती है। और कर्ज मुक्त समाज की उन्होंने बात करी, तो ये तो सब पर लागू होती है। कुरीति है, कुप्रथाएं, उनको बंद करने की बात करी, तो ये तो सब पर लागू होती है। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं जो समाज का नाम देख करके, पीछे नाम देख करके व्यक्ति विशेष के साथ लगते हैं, आपको यह देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, क्या वो सही बात कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर उसका साथ देना चाहिए। आज ये चल पड़ा है कि वो हमारे समाज का है तो ही हम साथ देंगे, इसको बंद करना पड़ेगा। सभी समाजों में अच्छे लोग हैं यदि आप समाज को मानते हैं तो, और सभी समाजों में बुरे लोग आप अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में देख लीजिए। तो फिर इसमें समाज वाली कौन सी बात आ गई? यह हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। और मुझसे कहते हैं, मैं जब देखता हूं, सुनता हूं कि भाई कुछ नहीं होता है, ऐसे प्रयास मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ऐसे प्रयास करें तभी तो हमारा देश आजाद हुआ। फिर तो आप बंद कर लीजिए, सब कुछ सारा बंद कर दीजिए। क्या क्या करने की जरूरत है? जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि अंबेडकर क्या जरूरत है बोलने की, भगवान का नाम लीजिए। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को भी, कि आप भी छोड़िए, सब क्यों कर रहे हैं? तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तभी हमारी जनरेशन सुरक्षित रहेंगी, ये संविधान सुरक्षित रहेगा। और इसके अंदर और सुधार, इंप्रूवमेंट, जो एक आम आदमी की सुरक्षा को, उसके स्वाभिमान को सुरक्षित करता है, उसके लिए इंप्रूवमेंट होते रहेंगे और वो होते रहते हैं। तो मुझे इस पे बड़ा थोड़ा क्रोध था, गुस्सा था। मैं इस बात को, जब मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था तो मैंने ये सुनी और मैंने देखा भी है, चैनल्स पे अलग अलग लोगों के बयान देखे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि अभी तक
वो एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कलेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप ये मान लीजिए धीरे धीरे इस प्रकार से ही देश अधीन होता है। अंग्रेज भी शुरुआत में आए थे और थोड़ा सा एक जगह मांगी व्यापार करने के लिए, फिर धीरे धीरे अपने उसको बढ़ा करके फिर पूरे देश पर ही आधिपत्य कर लिया, पूरे देश को ही कब्जे में कर लिया। और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है लोकतंत्र लिखा होने से, लोकतंत्र सही मायनों में होना भी चाहिए, नहीं तो फिर आप हमारे देश को उत्तर कोरिया बना दो। और उत्तर कोरिया है वो खुद को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश कहता है स्वयं को। कानून सबके लिए समान रूप से काम करना चाहिए, तो क्यों नहीं एसडीएफ पर कार्रवाई हुई? थप्पड़ तो तब पड़ा ना जब उसने गलत किया। आम आदमी के समझने की जरूरत है। आप समझेंगे, कम से कम आप जो सहयोग आप कर सकते हैं इस देश को बचाने के लिए। और भ्रष्टाचार किस प्रकार से किसको आगोश में लेगा, गलत चीजें किसको आगोश में लेगी, आपसे पूछ करके नहीं आएंगे कि चलो ठीक है दरवाजा खटखटाएंगे ये अधिकारी है इसको तो छोड़ देते हैं। अभी जयपुर के अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है वो, उनकी भी मौत हुई है। उस हादसे ने नहीं पूछा कि आप अमीर हैं गरीब हैं, आप बड़े पद पे हैं छोटे पद पे हैं। गलत चीजें होंगी तो वो कब किसको आगोश में लेगी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। मैं तो बहुत बहुत आभार मानता हूं नरेश मीणा जी का कि उन्होंने आवाज उठाई और ये किया, और वो तो वहां पहुंच गए उस जगह पर, नहीं तो ये चीज कब कहां सामने आती। और कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं, कहां सामने आ पाती है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और चीजों को सिर्फ एक ही निगाह से देखना बंद करिए। एक बार देख लिया और उसी के अनुरूप हम मान लेंगे कि ये चीज ऐसी है। कोई चीज किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हो रही है तो उसमें फिर आप अपनी बातें लेकर के, अपनी सोच के अनुरूप की चीजें लेकर के और फिर अपनी बात कह देते हो। और सबको सुरक्षा कवच चाहिए, सबको अपनी राजनीति करनी है, वोट बटोरने हैं, पद प्राप्त करना है, जो राजनीति का बहुत ही सूक्ष्म स्तर है। विधायक बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना। असली राजनीति लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उनको ये फील करवाना कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आपको न्याय मिलेगा यदि कुछ गलत होता है तो, और उनको ये भरोसा दिलाना कि आपके साथ गलत नहीं होगा, ये देश पूरा सिस्टम आपके साथ गलत नहीं होने देगा, बल्कि वो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गुस्से में हूं, थोड़ा मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन बातें ऐसी ही हैं। मैं सुन रहा था तो मैंने सोचा कि इन बातों को रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपकी बातें, चीजें समझ में आएंगी। और अमित शाह जी की अभी संविधान की बात चल रही है, इस पर भी मैं अपनी बात रख देता हूं। सब कह रहे हैं कि बाबा साहेब हैं जो हमारे देश के संविधान के निर्माता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निर्माता है और उन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस देश में जो शोषित है, वंचित है, और न्याय व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, संविधान में उसको स्थान देने के लिए। इसमें अमित शाह जी का ये कहना कि क्यों आप अंबेडकर कर रहे हो, भगवान का नाम लीजिए, तो मैंने जैसे पहले कहा, तो आप भी सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने बच्चे की करियर के लिए क्यों कर रहे हैं, अपने किसके लिए कर रहे हैं, देश को ठीक करना, ये सब बातें कर रहे हो तो ये मत करिए। आप आराम से भगवान का नाम लीजिए, आपके भी 10 पीढ़ियां 20 पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी। यही कहा ना उन्होंने। और जो लोग भी अंबेडकर साहब का नाम लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई गलत काम इस साजिश, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, अपने आचार में, अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में क्या आप उस सोच को अपनी दिमाग में, अपनी समझ में
डालते हैं जिसमें किसी को भी बड़ा छोटा मानना, सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक समझ के ऊपर, बड़ी हास्यास्पद चीज लगती है ये, कि मैं बात कर रहा हूं कि नहीं अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब थे, लेकिन मेरे काम, मेरे कृत्य ऐसे हैं जो बिल्कुल उलट है, उनकी सोच के विपरीत है, उनकी समझ के विपरीत है। शोषित, वंचित जिनके साथ में गलत होता है, उनके अधिकारों की रक्षा और उनको ये विश्वास दिलाना कि नहीं आप शोषित वंचित नहीं है, और जो कुछ भी आपको कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्या आप ये करते हैं? आपने भी एक अपनी जाति का तगमा लगा रखा है पीछे, उसी जाति के आपके दोस्त होते हैं, उसी जाति के आपके लगभग रिश्तेदार होते हैं, उसी जाति में आप शादी करते हैं। और गांव में तो मैं देखता हूं अभी भी ये चीज है कि उस जाति का व्यक्ति है तो वो मेरे साथ चाय नहीं पिएगा, मेरे साथ खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी जाति छोटी है, मेरी जाति बड़ी है। और मैं खुद देखता हूं इसको, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने देखता हूं। तो क्या आपने उस शोषित वंचित जिसके अधिकारों के लिए अम्बेडकर साहब ने बात करी, उसको अपने दिल में जगह दी? क्या आपने अपनी सोच में, अपनी समझ में करेक्शन किया? वो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वोटों के लिए, क्योंकि आम जनता के मन में अम्बेडकर साहब की एक जो विशेष समुदाय है जिनके लिए अम्बेडकर साहब ने उनके अधिकारों के लिए बात करी, उनको अधिकारों को सुरक्षित करवाया संविधान में, सुरक्षित सिर्फ कानून के अंदर करवाया, उनके मन में अम्बेडकर साहब भगवान से कम नहीं है। तो उनका वोट लेने के लिए अम्बेडकर साहब का कई लोगों को तो नाम लेना पड़ता है। मैं सब लोगों की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पीपल, मैक्सिमम ऑफ द लीडर्स, सो कॉल्ड नेताजी, जो मंत्री पद लेना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, उनको नाम लेना पड़ता है उनका। नहीं, वास्तविकता में तो वो उन लोगों को गाली देते हैं। मैंने देखा है मुंह पर, मैंने सुना है। और सामने आप बात कर रहे हो अम्बेडकर साहब की। बीजेपी को तो मैं जानता ही हूं, अमित शाह जी को तो मैं जानता ही हूं कि उनका क्या विचार है, उसको तो पूरी जनता जानती है। लेकिन मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जो अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। अब मैं बड़ा ये बोल रहा हूं, बड़ा कह रहा हूं, तो ये कड़वा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच ही यही है। और भगत सिंह जो थे, उन्होंने कहा था कि आप मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। तो जो कोई भी उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो वो जिंदा है। तो नरेश मीणा जी भी जिंदा है और उनके अंदर भगत सिंह जिंदा है। और जो भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी पे चलेगा वो तकलीफें झेलेगा, उसको दिक्कतें आती हैं। अब दिक्कतों के रास्तों पे कौन चलना चाहता है? कोई नहीं चलना चाहता। सब चाहते हैं भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोस के घर में हो। तो इस प्रकार से बातें हैं, मेरे मन में आ रही थी तो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी और उसी के बिहाफ पे मैं सब बात कह रहा हूं आपको। देश में और भी सुधार होंगे और आम आदमी के अधिकार सुदृढ़ होंगे, उसको सुरक्षा का भाव उसके मन में आएगा कि नहीं मैं सुरक्षित हूं, कानूनी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, उसमें और ठीक होगा और कानून सबके लिए बराबर काम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सबसे मेरा यही है, आवाज तो आप सोशल मीडिया पर उठा ही सकते हो, सोशल मीडिया पर तो लिख ही सकते हो, उस पर तो आप बोल ही सकते हो कम से कम। और वोट का तो आपका अधिकार है ही। तो उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी और उसी के भी आप पे मैं कह रहा हूं। धन्यवाद।